हेलो बच्चों, कैसे सही बच्चे। बच्चे आज मैं क्लास ट्वेल्थ का पार्टनरशिप में रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में डिस्कस करने आया हूँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम होता है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो, होता क्या है कि जब भी एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, तो क्या होता है, रीवैल्यूएशन हमको करना जरूरी होता है सो दैट जो आज तक के प्रॉफिट है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। ठीक है बच्चे, ना सपोज करो कि मेरा एक फिक्स्ड एसेट है, वो 100 रुपए का है, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इज 150। ठीक है, तो इसकी मैं क्या एंट्री डालूंगा। मैं फिर से बोलता हूँ, फिक्स्ड एसेट 100 रुपए का, मार्केट वैल्यू 150, तो मैं एंट्री डालूंगा फिक्स्ड एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर मेरा फिक्स्ड एसेट 100 का होता और मार्केट वैल्यू 80 होती, तो इसका मतलब मुझे 20 रुपए का नुकसान हो गया। तो टू फिक्स्ड एसेट और डेबिट कर देता मैं रिवैल्यूएशन। जब भी मुझे नुकसान होता है रिवैल्यूएशन डेबिट होता है, और जब भी मुझे इनकम होती है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है। नाउ अगर एक लाइबिलिटी है 100 की और उसकी मार्केट वैल्यू है 120, ओहो लाइबिलिटी बढ़ गई, तो नुकसान है। तो नुकसान हो रहा है तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू लाइबिलिटी, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट तो होगी लाइबिलिटी। सिमिलरली लाइबिलिटी है 100 की और मार्केट वैल्यू 70, अरे वाह फायदा, तो लाइबिलिटी डेबिट टू रिवैल्यूएशन। आप देख रहे हैं फायदे पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम जब जर्नल एंट्रीज डालते हैं तो नेक्स्ट स्टेप होता है रिवैल्यूएशन को के लेजर में पोस्ट करना। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे सारे के सारे एक्सपेंसेस या नुकसान बुक होते हैं, और क्रेडिट साइड पे सारी की सारी इनकम्स बुक होती है कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट या डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। फिर उसके बाद जब हम इसको बैलेंस करते हैं, अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आ रही है, दैट रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट पार्टनर्स का हो जाता है और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पार्टनर्स को इन पीएसआर। और अगर वो लॉस है तो भी वो पार्टनर का है, एग्जिस्टिंग पार्टनर का, और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन द पीएसआर। आई होप आपको रीवैल्यूएशन की सारी बातें क्लियर हैं। अगर कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।